सर प्लीज। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये स्टार्ट about to start routing and we are about to start our static routing. So static routing से पहले मैं आपको थोड़ा राउटर्स के बारे में दोबारा से बताना चाहूंगा। और सर जीएसपी बाद में इंस्टॉल करवा लेना यार, प्रैक्टिकल तो बाद में कर ले। सो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्लाइड हमारी कहती है व्हाट इज राउटर। वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि राउटर इट इज द डिवाइस व्हिच यूज्ड टू कनेक्ट टू अ मोर नेटवर्क। और राउटर को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? राउटर में बैक साइड में पोर्ट्स होते हैं, ऑक्सिलरी और कंसोल पोर्ट्स। तो आप उन पोर्ट्स के थ्रू, केबल के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। और वर्चुअल जो हमारा टेलनेट होता है मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, आप उसके थ्रू भी राउटर्स को अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हो। अब भाई राउटर्स में जस्ट लाइक योर पीसी, राउटर में अपनी एक रैम होती है, एक इसकी एनवी रैम होती है, फ्लैश होती है, रोम होती है, इंटरफेस होते हैं उसमें, ठीक है। रैम में क्या होता है, हमारी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मैं आपको आगे दिखाऊंगा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो सेव रहती है। और एनवी रैम में जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे विंडो को स्टार्ट करने के लिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सेव रहती है। और रोम में हमारी इमेजेस, जो राउटर की इमेजेस होती हैं अपनी, वो होती है। इंटरफेस होते हैं इसमें, और कंसोल मैंने आपको पोर्ट्स बताए, कंसोल और ऑक्सिलरी पोर्ट्स जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि राउटर को एक पीसी से कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। सो दीज आर। अब स्टार्ट। अब इसके बाद इसका ये बूट सीक्वेंस है। भाई राउटर स्टार्ट कैसे होता है? रोम में से बूट स्टेप का जो प्रोग्राम है वो लोड होता है, पोस्ट होता है। जैसे आपकी विंडो होती है स्टार्ट, वैसी विंडो में भी सेम ही स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहले पावर ऑन स्टार्ट टेस्ट करके होता है। उसके बाद जो आईओएस की इमेज फाइल होती है वो लोड होती है, और आईओएस जब लोड हो जाती है रैम में, उसके बाद आपकी रैम जो एनवी रैम से स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन उठाती है, और स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिलती है तो उसको रैम में लोड कर दी, उसके बाद आपका राउटर स्टार्ट हो जाता है। राउटर्स में 3 मोड होते हैं। ये मेरे को सिर्फ प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। एक मिनट, आप जीएनएस3 स्टार्ट कीजिए। ये भी हम डेस्कटॉप से देखते हैं। ये हम देखते हैं जीएनएस में जो होते हैं 3 मोड्स होते हैं। सॉरी, राउटर्स के 3 मोड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो होता है हमारा यूजर एग्जिट मोड होता है। देखिए जैसे ये देखिए सारा आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा नहीं, ये देखो पूरा जैसे अब राउटर स्टार्ट इस तरह से होता है। सभी इसमें ये काफी चीजें हैं जो आप बाद में देख सकते हैं। ये इसका ये वो मोड नहीं है।
इससे पहले ये जो हमारा ये सेकंड मोड होता है, इससे पहले जो हमारा एक यूजर एग्जिट करके मोड होता है, वो मैं आपको अभी टेलनेट करूंगा, तो वो मोड में आपको दिखा दूंगा। शायद इसमें 37 सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसके बाद उस मोड में हम क्या कर सकते हैं, जो यूजर एग्जिट मोड होता है हमारा, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते राउटर के अंदर। अगर आपको राउटर के अंदर कोई चेंज करना है, आप यूजर एग्जिट मोड में कोई चेंज नहीं कर सकते हो। आप जनरली 2-3 चीजें जैसे टेलनेट पिंग वगैरह आप उस मोड में रह के कर सकते हो। अब हमारा जो सेकंड मोड आता है प्रिविलेज मोड, ये जो आपको दिख रहा है, इस मोड में हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली चीजें जो हम इसमें शो कर सकते हैं, चेंजेस इस मोड में भी हम नहीं कर सकते, बट हाँ चीजें जो हमारे को देखनी है, कई चीजें जैसे हम देखते हैं राउटर में इंटरफेस कौन कौन से लगे हुए हैं, जहां से हम कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो देखो ये भी इसमें हम देख सकते हैं। देखो आप देख सकते हो ये जो राउटर है, इसमें 2 इंटरफेस है कनेक्टेड, फास्ट 0/0 और फास्ट 0/1। ये देखो ये सी कमांड भी आप देख सकते हो, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखो ये कमांड है, आप इसको लिख भी लो। जब आप ये कमांड डालते हो अपने राउटर के प्रिविलेज मोड में, तो आपको ये जो इंटरफेस है वो सभी इंटरफेस दिखा देगा। और देखो आप अभी देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें दिखा रहा है ये यहाँ पे फास्ट इथरनेट। भाई ये फास्ट इथरनेट पोर्ट्स को सपोर्ट करता है। इसमें कोई आईपी एड्रेस असाइन किया है हमने राउटर को, अनअसाइंड है। स्टेटस क्या है हमारे पोर्ट का, जो राउटर में पोर्ट लगे हुए उनका स्टेटस क्या है, भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, जो यानी कि मैं जो सिस्टम एडमिन हूं, मैंने इसको डाउन रखा हुआ है। प्रोटोकॉल वो भी इसका डाउन है। ये हमारा हो गया प्रिविलेज मोड। ये हमने देख लिया प्रिविलेज मोड, जिसमें आप चीजों को देख सकते हो, शो कर सकते हो कई चीजें, बट आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो राउटर पे कोई चेंजेस करने के लिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मोड आता है वो है ग्लोबल कॉन्फिग मोड। उसमें जाने के लिए हमारे को डालना पड़ता है कॉन्फिग टर्मिनल। जैसे आप कॉन्फिग टर्मिनल एंटर करोगे, आप पहुंच जाओगे अपने ग्लोबल कॉन्फिग मोड में। और इस मोड में आप राउटर में हर एक चेंज कर सकते हो। सपोज मेरे को राउटर का नाम चेंज करना है, अभी आप राउटर का नाम देख सकते हो, ये आर दिखा रहा है, मैं इसको चेंज करता हूं। मैं इसको इसका नाम डाल देता हूं, CCNA कर देता हूं मैं इसको। अब देखिए आप, राउटर का नाम चेंज हो गया। मैं कोई भी चेंजेस मेरे को करना है, मैं सिर्फ ग्लोबल कॉन्फिग मोड में कोई भी चेंज कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल कॉन्फिग मोड में। कोई भी चेंज आप राउटर में करोगे वो आप सिर्फ ग्लोबल कॉन्फिग मोड में ही कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी और मोड में नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा राउटर के 3 मोड्स हुए। या मेरे को पीपीटी करना है दोबारा, सर को बुला मिनिमाइज करो, हम मिनिमाइज करो, लॉन्चर और क्लिक करो इस पे। Only system admin can change all these things. Yes, if you are the system admin, you can change. जो भी सिस्टम एडमिन होगा वही चेंज करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि राउटर का एक्सेस उसी के पास होगा। बिकॉज जो राउटर है वो हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। आपके पास अपना राउटर है, आप कर सकते हो, एडमिन हो तभी करोगे, अदरवाइज ऑल आप ऑफिस वगैरह में, आप सभी कॉलेज में टीचर्स हो रहे हो, तो आपके भी प्रीमाइसेस में कहीं ना कहीं राउटर जो लगा उसका सिस्टम एडमिन के पास ही होगा, क्योंकि सिस्टम एडमिन ही इसको कर सकता है। अगर आपके पास अपना पर्सनल राउटर है तो आप उसमें बिल्कुल कर सकते हो जो आप चाहो, क्योंकि राउटर्स आर वेरी कॉस्टली डिवाइस, दे आर वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये तो प्रिविलेज मोड ये सर, इसके बाद आगे ये भी मैं आपको देखो दिखा चुका हूँ। ग्लोबल कॉन्फिग मोड देखो, हमने जब हम इस मोड में थे, जो हमारा प्रिविलेज मोड था, उसमें जब कॉन्फिग टर्मिनल डाला था तो हम ग्लोबल कॉन्फिग मोड में आ गए थे। सेम ऐसे ही हुआ था। अब हमारा होता है भाई स्टैटिक राउट। भाई स्टैटिक राउट होते क्या है?
देखो राउटर्स एक दूसरे से कनेक्ट, तो कनेक्टिविटी हमें देनी ही पड़ती है अगर हमारे को ट्रैफिक फ्लो कराना होता है। तो आप देखो राउटर्स को आपस में कनेक्ट करते हो, उसके लिए आप देखो कनेक्टिविटी के दो तरीके, या तो आप स्टैटिकली उनको कनेक्ट करो या आप उनको डायनेमिकली। रूट्स जो आएंगे उनके पास दो ही तरीके से आ सकते हैं राउटर के पास, स्टैटिकली या फिर मैनुअली। स्टैटिक मतलब हम अपने आप रूट राउटर को बताते हैं भाई ये रूट है, ये तेरे को यहाँ पे जाना है तो इस तरह से तेरे को जाना है, ये स्टैटिक होता है उसका। अब एक मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट राउट, आप लोगों को याद आ रहा है क्लास ए में हमने पढ़ा था, किसी को याद आया? तो डिफॉल्ट होता क्या है, जैसे ये बता रहे हैं भाई डिफॉल्ट राउट डिफाइन ए राउटर एज द डिफॉल्ट राउट for your router where there is no entry for destination, network is a routing table, the router will forward the packet to default route। भाई होता क्या है, अब आपका पीसी है, आप अपने पीसी से किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो, इंटरनेट पे कहीं भी एक्सेस कर सकते हो आप अपने पीसी से। होता क्या है, अब सपोज मेरा राउटर है, मैं राउटर की बात करता हूँ, मेरे पास एक राउटर है, मेरा उससे दूसरा राउटर अटैच है, दूसरे राउटर के पास पांच रूट्स है, पांच उसको नेटवर्क का पता है, मेरे राउटर को भी पांच, मैंने स्टैटिकली उनको एक एक करके सबको बाइंड कर दिया, भाई मेरे को पांच का पता चल गया। अब सपोज ऐसा हुआ कि छठा कोई रूट आया, कोई नेटवर्क छठा बना और वो राउटर 2 से जुड़ गया। मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, भाई मेरे पास राउटर 1 है, ये मेरे पास राउटर 2 है, ये आपस में कनेक्टेड है, इनकी कनेक्टिविटी है, इसके पास कोई 4 रूट है, इस R1 को इन रूट्स के बारे में पता है। भाई कैसे पता है, मैंने स्टैटिक रूट दिया हुआ है, मैंने अपने आप बताया है इस राउटर को कि भाई ये 4 रूट है और आप जाओगे कैसे इसके थ्रू। अब अगर 5वां रूट आता है तो भाई फिर मेरे को दोबारा से बताना पड़ेगा ना R1 को कि भाई ये एक नया रूट आया है, वो भी स्टैटिकली देना पड़ेगा। बट ऐसे मैं कितने राउट दूंगा, सोचो यहाँ पे 100 आ गए, 200 आ गए, मैं कितने राउट दे, एक टाइम आएगा नहीं मैनुअली आप 2-3 राउटर पे कर सकते हो, बट जब राउटर की संख्या 50 हो, 60 हो, 100 हो तो आप कैसे करोगे सब पे? तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट रूट बनाते हैं। भाई ये एक डिफॉल्ट रूट है, एक ऐसा रास्ता कि हम इसमें अगर ये डिफॉल्ट रूट दे देंगे तो इस पे जितने भी रूट्स है इसको ऑटोमेटिकली उन सबको पता चल जाएगा। ये सब चीजें भी मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, ये सबको प्रैक्टिकल अभी आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट रूट हो गया। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखो जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स आर दोज प्रोटोकॉल जो हमारे राउट्स, जो राउटर पे जो राउट्स को एक्सचेंज कराते हैं। भाई अगर मैं अगर यहाँ पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल कोई चला रहा होता तो वो जैसे अभी तो मैं स्टैटिकली करके दिखाऊंगा आपको, भाई एक एक राउट दूंगा, एक एक राउट दूंगा, बट जब मैं राउटिंग प्रोटोकॉल चलाता हूँ तो वो क्या करता है, अपने आप सारे रूट्स एक दूसरे को पहुंचाते हैं। भाई इसके पास अगर 10 रूट है, आपने राउटिंग प्रोटोकॉल इससे चलाया हुआ है, जैसे आगे आपको सौरभ सर बताएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। भाई इसके पास जितने पे वो राउटिंग प्रोटोकॉल आपको चल रहा होगा सबके पास ऑटोमेटिकली रूट लोड हो जाएंगे। इसमें दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरा होता है, पहले मैं डिस्टेंस वेक्टर के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस वेक्टर में जो राउटर जो होता है, राउटर के पास अपनी एक राउटिंग टेबल होती है। एक्चुअली राउटिंग टेबल होती है, राउटिंग टेबल उसके पास, भाई जो राउटर है उसके पास, भाई वो किस किस रूट को किस किस नेटवर्क को जानता है, वो उसकी जो होती है राउटिंग टेबल होती है। फर्स्टली इनिशियली जो राउटिंग टेबल बनती है वो कैसे बनती है, जो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, भाई R1 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, जो डायरेक्ट R1 से है, जो मेरे राउटर से डायरेक्ट नेटवर्क कनेक्टेड है, पहले उनसे मेरी राउटिंग टेबल बनेगी। भाई ऐसा भी हो सकता है, अब मैंने स्टैटिक मैंने आपको बताया, भाई मैंने स्टैटिक इसको बताया भाई ये भी एक राउट है, तो फिर वो स्टैटिक राउट। उसके बाद अगर मैं राउटिंग प्रोटोकॉल जोड़ता हूँ तो फिर वो डायनामिक राउट जो लर्न करता है राउटिंग प्रोटोकॉल से, फिर वो इस तरह से राउटिंग प्रोटोकॉल बनती है। ठीक है जी। राउटिंग अपडेट्स इंक्लूड द एंटायर राउटिंग टेबल। भाई जो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली ये सब आपको ज्यादा क्लियर तब होगा जब आपको सौरभ सर ये राउटिंग प्रोटोकॉल आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें आप प्रैक्टिकल देखोगे कि हाँ भाई ये
अपडेट जा रही है वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल पता चलेगा वहाँ पे। भाई राउटिंग अपडेट्स जो है पूरी राउटिंग अपडेट्स डिस्टेंस फैक्टर के केस में इंक्लूड होती है, पूरी राउटिंग अपडेट्स जाती है जितने भी एक राउटर। भाई इसके पास अगर 10 राउटर है, तो सॉरी 10 रूट है, तो ये 10 के 10 जो अपडेट भेजेगा वो इसको 10 भेजेगा, ऐसे ही अगले सो ऑन। ठीक है, और इनकी अपडेट जो होती है ना वो हर कुछ टाइम के बाद, जैसे रिप में हमारी 30 सेकंड के बाद वो दोबारा से पूरी की पूरी आपको अपडेट भेज देगा। और जो राउटिंग अपडेट्स होती है वो ब्रॉडकास्ट पे जाती है। ठीक है, जो डिस्टेंस फैक्टर है उसके केस में ब्रॉडकास्ट होंगी। जैसे हमारा रिप हमारा एक डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, मल्टीकास्ट रिप वर्जन 2 में जाएंगी। है तो डिस्टेंस ठीक है, वो नहीं बताना है, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, गो टू स्टैटिक। थोड़ा आगे चल रहा हूँ। अब दूसरा है हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। भाई लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? ये भी है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। इसमें भी यही होता है कि भाई अगर आपने एक पे ये चलाया है और दूसरे पे और तीसरे पे, तो सभी रूट्स फ्लोट होंगे। बट इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है अगर वो जो अपडेट भेजता है, पीरियोडिक अपडेट जो उसकी जाती है, वो उसमें वो तभी जाएगी अगर यहाँ पे कोई नया रूट आया ना, तो तभी राउटिंग अपडेट जाएगी दूसरे के बाद तीसरे के बाद, अदरवाइज नहीं। वो पूरी टेबल बार बार नहीं भेजेगा। ठीक है, और जो लिंक स्टेट होते हैं वो बड़े नेटवर्क्स के लिए यूज करते हैं हम लोग, और ये मल्टीकास्ट करते हैं अपने अपडेट्स को। और ओएसपीएफ जो सौरभ सर आपको आगे बताएंगे, आईएस ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो सौरभ सर आपको ओएसपीएफ बताएंगे तो आपको पता चलेगा। अब एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जब हम राउट, इसको मैं प्रैक्टिकल के साथ ही दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। चलो हम अब अपनी पहली लैब स्टार्ट करते हैं। हम स्टैटिक राउटिंग से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा पहले कैसे इंटरफेस पे एड्रेस देना है, उसके बाद सीरियल लिंक्स हमारे होते हैं, फास्ट इथरनेट होते हैं। ये लिंक्स मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंस है थोड़ा इनमें। उसके बाद स्टैटिक राउटिंग्स। आप सबने देखा कि मेरा एक राउटर मैंने लिया स्टार्टिंग से। भाई पहले आपको एक राउटर ऐसे यहाँ पे ड्रैग करना है, फिर एक और राउटर आपने ड्रैग किया, ये 2 राउटर हमने ले लिए। उसके बाद हम इसको आपस में कनेक्ट करेंगे। पहले हम सीरियल से कनेक्ट करके देखेंगे। भाई हमने आपस में इनको कनेक्ट कर दिया, 2 राउटर आपस में कनेक्ट हो गए हैं, बट अब ये ऑन नहीं है। हम इनको ऑन कर देते हैं। सब इसके फॉर्मेट चेंज कर देते तो मेरे को क्या हिसाब है। Is this better? Yes, sir. That's right. Fine.
सो ये सब वो विजिबल है। अब देखो हमने दो राउटर लिए, उन दोनों राउटर को स्टार्ट किया। ये ग्रीन बटन पे जब आप प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये कंसोल और ऑक्सिलरी, मैंने आपको दो पोर्ट्स बताए थे जिससे हम राउटर को कनेक्ट करते हैं। तो अभी तो ये जीएस में आप कोई भी यूज कर सकते हो, वरना बाकी जो आपने लिया, जो अभी कंसोल आपने जैसे यूज किया होगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट करना है। अब हम राउटर 1 पे जाते हैं। अभी हम कौन से मोड में है राउटर 1 के? प्रिविलेज मोड, एग्जैक्टली। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम देख सकते हैं, चेंज यहाँ पे भी हम कोई नहीं कर सकते। हम चलते हैं अपने ग्लोबल कॉन्फिग मोड में। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। ये इंटरफेसेस है इसके, ये राउटर के इंटरफेस जो होते हैं उसका ये नंबर है, क्योंकि इसके बिना आपको अगर, क्योंकि ये फिजिकली कनेक्टेड है। अभी तो आप यहाँ पे तो आप कर दो, बट अगर फिजिकली कनेक्टेड होंगे आपको सही पे एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर R1 का S0/ कनेक्टेड है तो आपको S0/ पे ही आईपी एड्रेस देना होगा, अदरवाइज दिस विल बी अ प्रॉब्लम। हम इंटरफेस में जाते हैं, उसके लिए कमांड है इंटरफेस, आपको टाइप करना है और S0/0, ये हमारा इंटरफेस है। अब इस पे हम आईपी एड्रेस देते हैं। सपोज करो कोई भी आप आईपी एड्रेस ले लो, भाई मैंने लिया 10.0.0.0, ये मेरा नेटवर्क हो गया, बट मैंने इसको सबनेटेड करके लिया। ठीक है जी, आईपी आपने टाइप किया। मुझे वहाँ बता दो ना कि कौन सा इंटरफेस पे मान लेंगे, तो बता दो कौन सा, यहाँ पे लिख दो ना डॉट। अच्छा वो अभी ये तो हमारा ये क्या है, अभी आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, एक नेटवर्क आईडी है। अब इसमें हम होस्ट असाइन करेंगे, भाई मैंने होस्ट भी करे थे असाइन, आप लोगों ने देखा था। तो ये हमारा, जैसे हम इसको मान लेते हैं ये .1 है, यानी कि इसका आईपी एड्रेस क्या लिखेंगे हम, कोई बताएगा? 10.0.0.1। और ये हमारा .2, तो इस पे 2 आएगा। तो आईपी एड्रेस देते हैं 10.0.0.1, ठीक है। अब इसका हमने सबनेटेड करके किया हुआ है, मैंने इसकी क्लास क्या ली हुई है 24, तो इसको मैं 24 किया हुआ है, तो मेरे को इसका जो सबनेट मास्क है वो 24 वाला ही देना पड़ेगा। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया था ना, इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होता है, हमें इसको नो शट करना पड़ेगा, नो शट डाउन, ताकि हमारा जो इंटरफेस है वो अप आ जाए। अगर आपको इसमें से गो बैक जाना है तो आपको एग्जिट लिखना होगा, और एग्जिट करके आप इससे पिछले वाले में, या फिर आप Ctrl+Z करोगे तो भी आप बैक में चले जाओगे। अब हम देखते हैं कि भाई राउटिंग टेबल, मैंने आपको बताया ना राउटिंग टेबल, देखते हैं भाई राउटिंग टेबल में क्या है। उसके लिए कमांड होती है शो आईपी राउट। अब ये राउटर की एक राउटिंग टेबल है, इसमें आप देख सकते हो जो मेरा कनेक्ट, एक कोड देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई सी करके कुछ लिखा हुआ है, उसके आगे है कि भाई 10 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है किस इंटरफेस पे, सीरियल पे। तो सी इज कनेक्टेड, सी का मतलब है भाई ये कनेक्टेड है। अगर हम स्टैटिक करते हैं तो स्टैटिक है, जब रिप है अलग अलग ये सबके सिंबल्स है, बी होगा बीजीपी, ये आपके ये रिप आपको दिखेगा, डी जब सॉर्ट्स ERP करेंगे तो आपको डी राउट्स आएंगे, और इस स्क्रिप्ट में आपको ओ राउट्स आएंगे। ठीक है, चलो भाई मैं एक काम करता हूँ। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि बाद में हमें कोई इसमें एक और हमारे को कोई लैन जोड़ना हो, तो हम इसमें एक वर्चुअल एक इंटरफेस बना के रखते हैं पहले से ही, लूप बैक बनाते हैं, इसको लूप बैक बोलते हैं हम। और ये मतलब एज एक तरह से इंटरफेस है, बट एक वर्चुअल इंटरफेस होगा। बाद में जब आप उसको फिजिकली कनेक्ट कर दोगे तो ऐसे फिजिकल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कितने लूप बैक्स बना सकते हैं। एक राउटर पे हम इतने लूप बैक्स बना सकते हैं, इट्स अ बिग नंबर, 214748 इतने लूप बैक्स आप बना सकते हो, बट मैं एक ही लूप बैक बनाता हूँ। सर ये नंबर कैसे पता चलता है? क्वेश्चन आप देखो मैंने क्या किया, इंटरफेस लूप बैक किया आपने, इसका क्वेश्चन मार्क किया। नहीं सर, वो तो नंबर हमने फाइंड आउट किया, तो क्यों इतना ही नंबर होगा इसमें? यानी ये प्री डिफाइंड है, अब हम राउटर इसके इंटरफेस में, अब इसमें हमें इसमें भी एक आईपी एड्रेस देना। यस सर, यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है।
आपके राउटर्स बिल्कुल शो नहीं हो रहे डेस्कटॉप पे। Just a second. जैसे कोई मैनुअल वगैरह भी होता है, जैसे इनबिल्ट बता रहे हो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है ये, तो मैनुअल वगैरह भी होता है, जैसे आपने कमांड लिख रहे हो शट डाउन और आईपी। इसका मैनुअल Sir, we'll provide you the books. उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं ऐसा होता है ना, जैसे लिनक्स है, अगर हम मान लो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा होता है, अगर मैनुअल देखना होता है वो इनबिल्ट किसी का भी मैनुअल देख सकते हैं ऑलरेडी प्री No, डिफाइंड। that is with the man command, but इसमें नहीं है सर, ऐसा inbuilt manual नहीं है. We'll provide you the book. तो आप उसको read कर सकते हैं, तो you'll get come to. अभी corruption कैसे हो रहा है उधर? Nipun, is it visible now? Nipun? No sir, nothing is visible on the screen. Only the serial links were visible, but now also nothing is visible. Okay. तुम कौन सी? अब हम क्या करेंगे? अब हमने R1 के R1 पे हमने एक लूप बैक बनाया। इस लूप बैक को भी हमें एक आईपी एड्रेस देना है, कोई भी आईपी एड्रेस दे देंगे हम इसको 10.1.1.1। बट हमारा जो लूप बैक इंटरफेस होता है उसको हमें नो शट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, वो एक वर्चुअल इंटरफेस है, इसलिए आप नो शट नहीं करोगे चलेगा। अब हम देखते हैं हमारी राउटिंग टेबल में क्या है। ठीक है, देखो 10 नेटवर्क में दोनों है, तो उसने देखो दिखा दिया कि क्या चीज? लिखोगे ज्यादा अच्छा है, बुक्स में लिखना कौन पढ़ता है? It's better to write them. It's better to write. तो अब देखो हम R1 पे हैं, अभी हम R1 पे हैं और हमने इसमें एक डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिखा रहा है और एक इसमें लूप बैक है, क्योंकि ये दोनों एक ही सबनेट पे है तो एक ही में दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं कोई और आईपी एड्रेस देता तो दूसरे पे दिखा देता। अब हम R2 पे चलेंगे इसी तरह, और R2 पे भी सेम यही करेंगे। R2 पे गए हम, R2 में हम पहले ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे। इसमें भी अब इंटरफेस R2 का हमारे पास कौन सा इंटरफेस कनेक्टेड है? R2 में जो हमारे पास इंटरफेस कनेक्टेड है, R2 में हमारे पास ये इंटरफेस कनेक्टेड है सीरियल का S0/0। तो हम इसी सीरियल के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देंगे ताकि हम इसी को कनेक्ट कर सकें। दोबारा से हम R2 में जाते हैं यार। R2 पे आए हम और इंटरफेस S0/0, इस पे हमने आईपी एड्रेस, ये देखो आपको यही आईपी एड्रेस लिखना है। अब मैंने इसमें सबनेट क्या बनाया था, इसमें होस्ट क्या बनाया था, 2 था R2 पे, इसमें 2 किया। सेम वैसे ही आपको पहले जैसे आपने टाइप किया था वैसे ही आपको आईपी एड्रेस टाइप करना है, आईपी एड्रेस देना है, एंटर करना है। बट ये एक फिजिकली कनेक्टेड है तो आपको इसमें नो शट करना ही होगा। यस, एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज एक बार रिपीट कर दो कमांड, मतलब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन की नो शटडाउन के बाद से।
इससे पहले सर दोबारा से कि हम राउटर पे आईपी कैसे देते हैं, प्लीज रिपीट कर दीजिए। नो यहाँ पे कमांड विंडो आनी रही थी तो हमें समझ नहीं आया। Not an issue. ओके, थैंक यू सर। देखिए हम इंटरफेस में जाएंगे S0/0, इसमें हम टाइप करेंगे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस टाइप करने के बाद इसमें आईपी एड्रेस डालेंगे जो हमारे को देना है। हमने वहां पे ये हमारा 10 सबनेट है और इसमें पहला जो होस्ट था R1 पे हमने .1 किया, पहले को जो पहला होस्ट था R1 को दे दिया, दूसरा होस्ट 2 में डालेंगे तो इसमें 2 डाल देंगे। और इसका जो सबनेट मास्क है वो बहुत जरूरी है, बिना सबनेट मास्क ये नहीं देगा। तो ये हमने /24 लिया है तो हमें /24 का ही देना पड़ेगा। और उसके बाद हमें नो शट करना होगा। नो शट डाउन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिवली ये डाउन नहीं रहेगा, ये अप आ जाएगा। अभी आपको एक मैसेज भी दिखाई देगा, अब आप मैसेज भी देख सकते हैं। इंटरफेस सीरियल 0/0 चेंज स्टेटस टू अप। कभी भी आप ध्यान रखना, सीरियल इंटरफेस में अगर आप दोनों साइड से इंटरफेस को अप नहीं करोगे तो वो आपको सीरियल अप नहीं दिखाएगा। पहली तरफ भी आपका जो प्रोटोकॉल है वो डाउन रहेगा। अगर अभी मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं इस इंटरफेस को शट डाउन कर देता, अभी मैं चेक करता हूं पहले R1 पे क्या शो हो रहा है। मैं R1 पे गया, R1 पे गया, मैंने यहाँ पे किया शो आईपी राउट। दिस इज अ कमांड टू शो द राउटिंग टेबल। भाई मेरे को दिखा रहा है ये एक कनेक्टेड है और लूपबैक है, ये कनेक्टेड है मेरे को सीरियल से। और मैं अगर इंटरफेस इसके शो चेक कर रहा हूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मेरे को दिखा रहा है कि जो सीरियल इंटरफेस है ये इंटरफेस आपका वही है। अब देखो आईपी एड्रेस भी है, मैनुअली अप भी है और प्रोटोकॉल आप ये देखिए, स्पेशली आप प्रोटोकॉल देखिए अप आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोटोकॉल आपको डाउन दिखाएगा, वो भी मैं आपको शो करा था कैसे दिखाएगा। हम दोबारा से R2 के पास जाएंगे। R2 के पास हम जाएंगे, R2 के पास हम गए, हम जाते इंटरफेस S0/0 में गए और हमने इसको शट डाउन कर दिया। जैसे आपने इसको शट डाउन किया, अब हम देखते हैं R1 पे क्या इफेक्ट पड़ा इसका। R1 का जो सीरियल है उस पर क्या इफेक्ट है। R1 पे गए हम, कंफर्म, और अब आप इसका इंटरफेस शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आप देख सकते हो सीरियल का जो ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव भी तो अप है, ये प्रोटोकॉल इसका अभी है, थोड़ी देर इसका प्रोटोकॉल डाउन दिखाना चाहिए। ओके ये इस केस में होगा, अगर आप आईपी एड्रेस अगर सेकंड सीरियल इंटरफेस पे नहीं दोगे तो ये आपका उधर से प्रोटोकॉल डाउन दिखाएगा। अगर मैं इस पे नो आईपी एड्रेस को नो कर देता हूं, अगर मैंने अभी इनिशियली इस पे कोई एड्रेस ही नहीं दिया तो उधर से प्रोटोकॉल उसका डाउन दिखाएगा। अब मैं चेक करता हूं अपना शो आईपी। अगर मैं इंटरफेस अपना चेक करता हूं, R2 पे मैंने अपना इंटरफेस चेक किया, मैंने R2 से अभी सीरियल से आईडी इसमें मैंने इसको कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है, मैंने इसको डिफॉल्ट किया। तो मैं जाके देखता हूँ R2 पे, अगर मैं जाके R1 पे जाके देखूंगा तो मेरे को R1 का जो प्रोटोकॉल है डाउन दिखाएगा। ये सिर्फ ये केस में आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सीरियल के केस में होता है, फास्ट इथरनेट के केस में, इथरनेट के केस में ये आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अभी आप देख सकते हो कि हमें प्रोटोकॉल डाउन दिखा रहा है, सबको ये प्रोटोकॉल डाउन दिख रहा है। अगर आप उधर दूसरी साइड पे अगर आप ये आईपी एड्रेस दे दोगे तो ये एकदम अप आ जाएगा। बट ये केस है सिर्फ सीरियल का, सीरियल के केस में ऐसा होता है, अगर आप फास्ट इथरनेट यूज करोगे देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम।
अब हम फटाफट से इसमें भी एक लूप बैक बनाएंगे। अब मैं एक इस पे इंटरफेस जो हमारा राउटर 2 है उस पे एक लूप बैक बना रहे हैं जैसे हमने R1 पे बनाया था। इसको हम आईपी एड्रेस देंगे 10.2.2.2। इसको मैं सबनेटेड ही रखूंगा 0। अब मैं चेक करता हूं मेरे पास इंटरफेस क्या क्या है। सॉरी, राउट चेक करता हूं मैं। मेरे पास 2 राउट्स है, एक डायरेक्टली कनेक्टेड है सीरियल से, एक लूप बैक है। अब मैं ये चेक करता हूं कि जो मैंने कनेक्टिविटी अपनी बनाई है R1 और R2 के बीच में, जो R1 और R2 के बीच में जो कनेक्टिविटी है, मेरे को ये चेक करना है क्या वो कनेक्टेड है। भाई मैंने कनेक्टिविटी दे दिया, आईपी एड्रेस दे दिया, अभी मेरे को क्या पता ये कनेक्टेड हुए भी है या नहीं हुए। इसके लिए मैं इनको टेस्ट करूंगा, मैं पिंग करूंगा, मैं R1 से R2 पे और R2 से R1 पे पिंग करूंगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कनेक्टेड हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि अभी तो एक ही है। सपोज करो मैं राउटर 1 पे हूँ और मेरे पास 25 या 30 राउटर्स है। मैं 30 राउटर्स कोई रूट डालता हूँ तो मेरे को चेक करने के लिए पिंग कमांड जो है हमारी टेस्टिंग कमांड है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो राउटर है कनेक्टेड है या नहीं है, जो रूट है वो सही है या नहीं है। मैं पिंग करूंगा। पिंग जो कमांड है वो हमारी टेस्ट करने के लिए होती है कि अदर वी आर कनेक्टेड और नॉट। तो मेरा आईपी एड्रेस क्या था राउटर 2 पे? कोई आईपी एड्रेस बताएगा मेरे को राउटर 2 पे क्या था? आपने देखा सेंडिंग 5 पैकेट, इसमें 5 आईसीएमपी पैकेट जो होते हैं इंटरनेट ये भेजे और इसमें सक्सेस रेट आई 100%। मतलब मैं R1 से R2 तक कनेक्टेड हूं, जो मैंने सीरियल बनाया है उससे मैं कनेक्टेड हूं। बट मैं ये देखना चाहता हूँ R1 पे हमने एक लूप बैक बनाया था, आप सबको याद है? मैं ये देखना चाहता हूँ क्या मैं उस लूप बैक से भी कनेक्टेड हूँ। R2 पे जो मैंने लूप बैक बनाया था मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं उससे कनेक्टेड हूँ या नहीं। मैं फिर से पिंग करूंगा। चेक करते हैं ये कनेक्टेड है या नहीं। भाई मैं देख पा रहा हूँ कि कनेक्टिविटी नहीं है। देख रहे हो ना आप, कोई भी पैकेट नहीं गया, सक्सेस रेट 0। कोई बताएगा, किसी को समझ में आता है ऐसा क्यों हुआ? भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो R1 है मेरा, जो मेरा R1 है, यहाँ पे जो मेरा R1 है उसके पास इस रूट के लिए तो कनेक्टिविटी है। R1 को ये पता है कि R2 कहां पे है। जो मैं 10.0.0.2 डाल रहा हूं उसको पता है, बट R1 की राउटिंग टेबल में आपने कहीं ये देखा कि उसके पास 10.2.2.2 करके कोई नेटवर्क आया? मैंने आपको दिखाया कहीं वो नेटवर्क दिख रहा है, यानी R1 को ये पता ही नहीं है R2 के पास जो लूप बैक है वो है कहां पे। अब हमारे साथ प्रॉब्लम है, पर भाई मेरे को तो जाना है, मेरे को वो मेरा नेटवर्क है, मेरे को उसको एक्सेस करना है, मेरे को वहां पे मेरा सर्वर है, कुछ भी मेरे को उससे एक्सेस करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्टैटिक राउट दूंगा। मैं मैन्युअली राउटर पे एक राउट डालूंगा, राउटर को बताऊंगा कि ये जो R2 का जो लूप बैक है वो ये राउट है और आपको इससे इस तरह से जाना है। तो अब हम एक नया राउट देखेंगे अपनी राउटिंग टेबल में, स्टैटिक राउट। देखते हैं उसको कैसे करते हैं। अच्छा ऐसे चल जाएगा वीडियो। अब मैं R1 पे जाता हूं। भाई स्टैटिक राउटिंग अब मेरे को करनी है। एप्लीकेशन शेयरिंग से कर लेगा, मतलब एक ध्यान से करनी पड़ेगी। भाई R1 पे मैं जाता हूं। R1 पे मैं आया, ग्लोबल, मैंने आपको बताया कोई भी चेंज कहां पे होगा, ग्लोबल कॉन्फिग मोड में। मैं आईपी, इसका एक सिंटेक्स है, पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूं।
भाई सिंटेक्स है हमारे पास जो स्टैटिक राउट का आईपी राउट, फिर जिस नेटवर्क पे हम जाना चाहते हैं। आप किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए भी एक्सेस स्टैटिक राउट डाल सकते हो या फिर पर्टिकुलर होस्ट के लिए भी, बट यार बेटर तो यही रहेगा ना मैं पूरे नेटवर्क को रीच कर सकूं। भाई मैं 10 मेरा कोई 11 नेटवर्क है, मैं 11 पे कोई होस्ट है, उसको अगर मैं स्टैटिक राउट उसके लिए डालूंगा तो मेरे को क्या होगा, मैं सिर्फ एक ही तक पहुंच पाऊंगा। बट अगर मैं नेटवर्क को पूरे नेटवर्क तक अपनी रिचेबिलिटी बनाऊंगा तो मैं पूरे नेटवर्क पे कोई भी होस्ट जुड़ेगा मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे आप डालोगे आईपी एड्रेस से आप इसमें नेटवर्क एड्रेस डाल दो। हेलो Sunil sir, kindly analyze the display screen, analyze the video screen. You are able to see. Okay, are you able to see now? तो आईपी राउट, नेटवर्क एड्रेस, इसका सबनेट मास्क, प्लस नेक्स्ट हॉप। अब ये नेक्स्ट हॉप क्या है मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो ये सिंटेक्स है, आप लिख लीजिए, मैं इसको प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं। आईपी राउट, भाई नेटवर्क क्या था मेरा, 10 ही था, 10 ही था मेरा नेटवर्क। चाहे आप 10 दे दो, क्योंकि सबनेटेड करके था वो, तो आप 10 आप ऐसे भी दे सकते हो क्योंकि सबनेटेड था। तो 10.2.2.0 और इसमें आप इसका मास्क। अब नेक्स्ट हॉप जो मैंने बताया, नेक्स्ट हॉप जो हमारा होगा भाई 10 नेटवर्क पे हम किस राउटर के थ्रू, किस इंटरफेस के थ्रू जा रहे हैं। भाई 10 नेटवर्क R1 जो है, जो हमारा R1 है, भाई जो हमारा R1 है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अगर R1 को इसके पीछे कोई भी रूट है, R2 के पीछे कोई भी रूट है, उस पे पहुंचने के लिए कैसे R2 कैसे जाएगा? अभी तो एक ही रूट है ना, R2 के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना। तो यानी कि R2 का जो इंटरफेस है S0 से S0, ये नेक्स्ट हॉप बनेगा। भाई R1 के लिए नेक्स्ट हॉप, अगला डेस्टिनेशन क्या है? R2 ही है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे और कोई राउटर आपको दिख नहीं रहा, कोई और रूट आपको दिख नहीं रहा है। तो R1 के लिए जो नेक्स्ट हॉप रहेगा वो R2 रहेगा, और R2 का जो इंटरफेस R1 से कनेक्टेड है वो हमारा नेक्स्ट हॉप बनेगा, वही आईपी एड्रेस हम डालेंगे। तो हम देखते हैं हाउ दिस विल वर्क। अब जो नेक्स्ट हॉप है, अगर देखो आप इसको ऐसे डालोगे, अगर आप इसमें नेक्स्ट हॉप नहीं डालोगे तो इसने क्या दिखा दिया? एरर मैसेज, इनकम्प्लीट कमांड। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन मार्क करते हैं तो ये देखो इतने सारे ऑप्शन है भाई, आप फॉरवर्डिंग राउटर का एड्रेस डालो या और ये सब ऑप्शन आपके मतलब के नहीं है। तो मैं इसमें फॉरवर्डिंग जो राउटर है उसका एड्रेस हमारे पास क्या है, 10.0.2.0.2 सॉरी 2, क्योंकि पूरा आईपी एड्रेस डालेंगे हम नेक्स्ट इंटरफेस का, जिस इंटरफेस पे हमारे को जाना है। अब हमारे पास रूट बन गया। अब क्या ये हमारा जो पिंग जो पहले फेल हो रहा था, ये पहले फेल हो रहा था, अब ये क्या जाएगा? चेक करते हैं, जा रहा है भाई, क्योंकि मेरे को अब रूट मिल चुका है ना, मेरे को पता है। अब अगर आप R1 का राउटिंग टेबल देखोगे, अब देखो आपको कुछ नया दिखाई दिया?
देखिए मैंने जो स्टैटिकली बाइंडिंग की है, मेरे पास एक स्टैटिक राउट आ चुका है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये स्टैटिक रूट किसके थ्रू है, यानी कि मैं इस रूट पे, इस नेटवर्क पे और इसी के थ्रू पहुंच सकता हूं। अच्छा अभी आपको एक चीज दिख रही है, अब मैं बताता हूं ये क्या है। भाई जो मेरा ये ऐसे स्लैश करके ये आ रहा है, इसमें दो चीजें होती है। जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये होती है इसकी एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और ये होता है इसकी मैट्रिक्स। अब देखो, अब सब मेरे को आप एक बात बोलो, भाई अभी तो हम ये देख रहे हैं कि अभी तो सिर्फ हमारे पास दो ही रूट है, एक ही रूट है, R1 से R2 की तरफ। अच्छा सपोज करो ये अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि भाई मेरे पास एक R1 राउटर है, भाई मेरे पास एक R2 राउटर है, और मेरे पास एक R3 राउटर भी है। ये R1 इससे भी कनेक्टेड है, ये ऐसे है और ऐसे भी कनेक्टेड है, और जाना है यहाँ पे एक नेटवर्क है इस पे। अब सपोज करो R1 के पास इस राउटर पे जाने के लिए भाई रूट यहां से भी है और रूट यहां से भी है। अब ये तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि उसके पास मल्टीपल रूट आ गए। अब ये कैसे डिसाइड करे भाई किस रूट से जाना है? भाई रूट तो वही चूज करना है जो बेस्ट होगा, जो शॉर्टेस्ट होगा। अब क्या होता है इस केस में, और इस केस में क्या होगा कि भाई पहले वो राउटर जो है हमारा सबसे पहले चेक करेगा, भाई सबसे पहली जो चीज वो चेक करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी वैल्यू। वो देखेगा भाई जो रूट आ रहा है मेरे पास, जो मैं R1 से R2 की तरफ, भाई वो चेक करेगा कि जो मैं R1 से जब मैं R2 की तरफ जाना है तो मुझे एडी वैल्यू क्या मिल रही है। वो प्री डिफाइंड होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। और जब ये है तो यहाँ पे एडी वैल्यू क्या बन रही है। भाई जहां पे जिसकी एडी वैल्यू ज्यादा होगी वो उसको नहीं लेगा उस रूट को, क्योंकि एडी वैल्यू जितनी कम होगी रूट उतना ही प्रेफर्ड होगा। तो आप एडी वैल्यू को ऐसे समझिए कि भाई एक 0 से लेकर 255 तक की एक रेंज है, और एक ऐसी रेंज की प्रेफरेबिलिटी ऑफ राउटर प्रेफर करेगा रूट को अगर आपकी एडी वैल्यू कम होगी। जितनी एडी वैल्यू आपकी कम होगी राउटर उतना ही उसको प्रेफर करेगा। भाई मैं आपको दो चीजें दिखाता हूँ। आपने भी कनेक्टेड राउट देखा सबने, मैं बताता हूँ कनेक्टेड राउट है जो हमारा, उसकी एडी वैल्यू होती है 0, और जो हमारा स्टैटिक होता है उसकी वैल्यू होती है 1। हमारे पास रिप राउट होते हैं, उसकी वैल्यू होती है 90। अब आप मेरे को एक बात बताइए जनरल सोच के, भाई राउटर के पास एक राउट है, राउटर के पास एक राउट यहाँ पे है, जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिल्कुल। भाई एक बार राउटर इस राउट के लिए राउट भाई यहाँ से भी आ सकता है। यहाँ पे बैठे सर वो शायद बाहर भी है। आपका बोर्ड तो डिस्प्ले नहीं जा रहा सेंटर पे, उनको कुछ पता ही नहीं चलता। सर अभी अब आप लिख रहे हैं यहाँ से स्विच ऑफ कीजिए ना सेंटर्स पे, तो सिर्फ आपको वॉल्यूम सुनाई दे रही है। सर एक मिनट सबको बुला लो, फिर वही करेंगे इसको। एक सेकंड में करा रहा हूँ। तो ये खा लेगा यार, मैं कहाँ तक स्विच करूँ इसको। बोर्ड पे जाते हैं तो बोर्ड स्विच ओवर कर देंगे। हो गया बोर्ड पे, आपको स्विच ओवर करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम पे बैठ रहे हो तो सिस्टम पे बोर्ड कर ही रहा था इसको। हेलो, हाँ जी सर, आप आ रहा है बोर्ड आपके पास? ठीक है, बोल दिया वो तो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास मल्टीपल पाथ है किसी एक राउट के लिए,
तो भाई राउटर को डिसीजन लेना है, इसको पैकेट को फॉरवर्ड करना ही है, और उसको पैकेट भी उस रूट से फॉरवर्ड करना है जो शॉर्टेस्ट हो और बेस्ट हो। तो वो क्या करता है, उसके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, उसमें सबसे पहले होता है एडी वैल्यू। वो सबसे पहले एडी वैल्यू को ही चेक करेगा, एडी वैल्यू देखेगा, हाँ भाई जिसकी कम है। राउटर एडी वैल्यू इज लाइक प्रेफरेबिलिटी टू ए रूट ऑफ ए राउटर। भाई राउटर प्रेफरेबल करेगा, अगर किसी रूट की एडी वैल्यू 0 है तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, और किसी की वैल्यू 90 है तो लेस प्रेफरेबल है, 1 है तो वो उससे कम। अब मेरे को एक बात बताओ, R1 है, R1 पे एक रूट कनेक्टेड है, और यही रूट R1 के पास सपोज करो यहां से भी घूम के आ रहा है, और इसकी एडी वैल्यू 5 है। जो यहां से कनेक्टेड है, ये रूट है मेरे, इसकी एडी वैल्यू आ रही है 1 और इसकी आ रही है 5। तो मेरे को बताओ राउटर किस रूट से जाएगा? 1 से जाएगा भाई, क्योंकि एडी वैल्यू कम है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यही है आपकी। अब आप लोगों को थोड़ा आइडिया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है क्या, क्यों यूज होती है वो? एस स्टैंड फॉर स्टैटिक ग्राफ्स। मैंने आपको दिखाया ना स्टैटिक, और स्टैटिक की मैंने आपको वैल्यू भी बताई 1, तभी आपको 1/0 दिख रहा था, अभी आपको दोबारा दिखाऊंगा। तो इसी तरह से इसके बाद एक मैट्रिक आती है। मैट्रिक जो है मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ जो आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उसी में मैट्रिक बनती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे भाई 2 रूट है मेरे पास, R1 के लिए मेरे पास ऐसे करके R2, R3 और R4। भाई मेरे पास दो रूट है, और भाई ये रूट ऐसे है कि ये है मेरा सीरियल लिंक। भाई मेरे पास R4 से यहाँ पे कोई नेटवर्क है 10। भाई मेरे पास R4 से R1 के 10 नेटवर्क के लिए 2 रूट है, दोनों तरफ से है, और मैं रिप चला रहा हूँ, राउटिंग प्रोटोकॉल रिप चला रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ उसकी एडी वैल्यू होती है 90। अब भाई एडी वैल्यू में तो टाई हो गया, भाई यहाँ से भी एडी वैल्यू 90 आ रही, यहाँ से भी एडी वैल्यू 90 आ रही। अब क्या करे राउटर? किसी एक से ज्यादा होगा, बट नहीं, इसके बाद भी एक पैरामीटर होता है मैट्रिक्स। ये 0 है ना, जब आप रिप करोगे ना, आपको सौरभ सर दिखेंगे 0 की जो वैल्यू आएगी। तो भाई ये लिंक, हर एक लिंक की कॉस्ट होती है, कॉस्ट मिला के वो कुछ आती है, तो जिसकी कॉस्ट उसको कम मिलेगी वही प्रेफरेबल राउट होगा। तो ये आपकी मैट्रिक्स भी आपको कवर हो गई। अब मैं जल्दी से स्टैटिक राउट पे आता हूँ। अब ऐसे ही हम एक स्टैटिक राउट R2 से बनाएंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन से दिया। अब भाई R2 से मैं एक IP राउट करके ऐसे ही एक स्टैटिक राउट डालूंगा। भाई मैं इधर 10 के लिए जाना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट 10 को मैं एज ए सबनेट, मतलब डिफॉल्ट क्लास लेता हूँ उसकी। इट डजंट मैटर, आप देखो ये आपके ऊपर है, चाहे आप इसका भाई आपके ऊपर है, चाहे आपको ये बताना है अभी इस नेटवर्क तक पहुंचना है। अगर आप 10 दोगे तो फायदा, 10 का डिफॉल्ट दोगे तो आपको फायदा ये मिलेगा, 10 सबनेटेड भी होगा ना, सबनेटेड करके भी कोई नेटवर्क आएगा तो आप उस तक भी पहुंच सकते हो। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट हॉप बनेगा वो क्या बनेगा, कोई मेरे को बताएगा? भाई मैं R2 पे हूँ, मैं R2 पे हूँ, और मैं R2 से एक स्टैटिक राउट डाल रहा हूँ R1 के लिए। तो क्या होगा, नेक्स्ट हॉप क्या बनेगा मेरा? 1 बनेगा। तो राउटर 1 का एक वो इंटरफेस जो R2 से कनेक्टेड है, यानी कि 0/0 ये वाला। तो अब भाई मेरा नेक्स्ट हॉप क्या बनेगा? जो इस इंटरफेस पे आईडी हो गई वही बनेगा ना। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को इसमें? प्लीज आप ये पूछ रहे थे कि इसके बाद जो डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट होगी वो थोड़ा और भी इससे थोड़ा ऊपर का लेवल होगा, तो आप ये समझ पाओगे तो ज्यादा उसमें आसानी होगी। आईडी कैसे चेक होगी? कौन सी आईडी चेक करनी है आपको? वो R1 की इंटरफेस की आईडी, वो भी मैं आपको चेक करना बता देता हूँ एक मिनट में। उसकी जो आईडी है जो हमने दी हुई है वो .0.1 है, और इसको आपको एंटर करना है। अब मेरा दोनों तरफ से इसमें भी मेरे पास एक स्टैटिक राउट आ जाएगा।
आ गया स्टैटिक राउट। यानी कि अब मैं जो मेरे पास एक लूप बैक था 10.1 मैं इस पे जा सकता हूं। यानी कि आपने देखा कि स्टैटिक रूट के हेल्प से हम जो नेटवर्क राउटर को खुद बता सकते हैं मैनुअली, हाँ भाई ये राउट है, आप इस तक ऐसे पहुंच सकते हो। अगर आपको कोई भी इंटरफेस का आईडी चेक करना है, आपको नहीं याद रहा कि क्या है, तो आपके मैंने कमांड जो पहले कमांड बताई थी मैंने आपको, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये आपको इंटरफेस की आईडी दिखा देगा, हाँ भाई इस पे ये इंटरफेस है। अगर राउटिंग टेबल में आपको देखो, राउटिंग टेबल में आपको रूट देखना है। अगर मैं 100 आईपी राउट करता हूं तो मेरे को पूरी राउटिंग टेबल दिखाता है, बट मैं चाहता हूं भाई मेरे को सिर्फ जो स्टैटिक राउट है अब वो दिखाओ। इसने दिखा दिया स्टैटिक राउट। अब आपकी राउटिंग टेबल में स्टैटिक राउट दिखा दिया इसने। मैंने देखो कमांड दी, आप इस कमांड को लिख लीजिएगा, शो आईपी राउट। ये जो कमांड है, आप शो आईपी राउट स्टैटिक करोगे तो आपको जो स्टैटिक राउट हमने दिए हैं वो सब आ जाएंगे। अब मैं आपको इसमें एक चीज और दिखाता हूं। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फ्लोटिंग राउट्स। इससे पहले फ्लोटिंग राउट्स यूज करते हैं। फ्लोटिंग राउट्स भाई, स्टैटिक राउट हमें देना आ गया, स्टैटिक राउट हमें पता चल गया किस तरह से देना है। अब फ्लोटिंग राउट्स एक्चुअली में होता क्या है कि एक राउट ऐसा होगा जो आपकी राउटिंग टेबल में आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही दिखेगा। वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले हम एक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले, आपको तभी थोड़ा आइडिया लगेगा। भाई हम R1 पे गए, अब मैंने क्या किया कि मैंने अब इस राउटर पे एक और लिंक जोड़ दिया। आप देख रहे हो एक लिंक और जुड़ चुका है, एक सीरियल लिंक और एक फास्ट लिंक आ गया। देख रहे हो ये फास्ट लिंक आया है, एक ब्लैक लाइन है ये जो। तो मैंने अब क्या किया है भाई, एक राउटर को दो लिंक से कनेक्ट किया है। एक मेरा सीरियल है, एक मेरा फास्ट है। अभी आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर हम सीरियल लिंक यूज करते हैं, अगर दूसरी साइड पे आईपी एड्रेस नहीं देंगे तो प्रोटोकॉल डाउन रहेगा। बट फास्ट के केस में देखें वो क्या होता है। मैं R1 पे गया, R1 के कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया, मैं इस पे इंटरफेस, इसका जो इंटरफेस था वो F0/0 था, आपने देखा भी। इस पे मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया भाई, मैंने इस पे आईपी एड्रेस 11 डाल दिया, 11.1, और इसको मैंने सबनेटेड करके किया हुआ है। तो ये आईडी इस पे डाल दी मैंने। नो शटडाउन आपको करना पड़ेगा। मैंने R2 पे कोई अभी एड्रेस दिया है, मैंने R2 के फास्ट पोर्ट है, फास्ट इथरनेट, उस पर अभी मैंने कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है। पर मैं देखता हूँ मेरी राउटिंग टेबल में मेरे को क्या दिखाता है। तो नहीं, मेरे को उसके इंटरफेस चेक करने होंगे। सो आईपी इंटरफेस चेक करने की कमांड आप सभी को याद रहनी चाहिए। तो ये कमांड आपको बहुत यूज में आने वाली है। आप देख रहे हो फास्ट इथरनेट को, देख रहे हो आप, यहाँ पे फास्ट इथरनेट है और इसमें आप देख सकते हो कि इसका प्रोटोकॉल क्या है अब। बट जब हमने सीरियल यूज किया था, क्या उस टाइम पे जब हमने उसकी आईपी एड्रेस दूसरी साइड पे नहीं दी थी, वो प्रोटोकॉल उसका अप था या डाउन था? तो ये डिफरेंस है हमारे फास्ट इथरनेट जो इथरनेट्स होते हैं और सीरियल में। सीरियल में जब तक आप दूसरी साइड पे आईपी एड्रेस नहीं दोगे, आपका ये अप नहीं आएगा प्रोटोकॉल। अब दूसरी साइड पे भी हम जाते हैं और आईपी एड्रेस दे देते हैं। भाई मैं R2 पे जाता हूँ, मैं R2 पे गया,
R2 पे मैंने फटाफट से इंटरफेस कॉन्फ़िग टर्मिनल किया और इसके इंटरफेस F0/ में आया और इसमें मैंने जो IP एड्रेस डाल दिया। होस्ट आपकी इच्छा है, आप कुछ भी डालो, 2 जरूरी है 2 डालो, होस्ट आप 24 तक कोई भी होस्ट डालो, वो आप डाल सकते हो। मैं इसमें 2 डाल लेता हूँ क्योंकि राउटर 2 है, मैं होस्ट 2 ले रहा हूँ तो थोड़ा मेरे को याद रखने में आसानी होगी। अब देखो इसने इनकम्प्लीट कमांड दिखाया, कोई मेरे को बताएगा ये क्यों आया? सबनेट मास्क। अगर आप सबनेट मास्क नहीं लोगे तो आपके साथ भी यही होगा। इसको मैंने नो सेट किया। अब मैं आपको एक चीज, अब देखो आप इसकी राउटिंग टेबल देखते हैं, इसमें क्या है। अभी आप देख रहे हो ये स्टैटिक राउट है, ये एक ही सबनेट से कनेक्टेड दिखा रहा है ना। हमने दूसरा अपना एक और लिंक जोड़ दिया है, बट मैं चाहता हूं कि भाई जो मैंने दोनों लिंक जोड़े हैं, ये मैंने जो राउट है वो दोनों लिंक से मेरे को शो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूसरे लिंक से भी मेरे को एक स्टैटिक राउट देना पड़ेगा। भाई देखो ये R1 से R2 की कनेक्टिविटी है, बट R1 को क्या, R1 को पता क्या है भाई? अगर R1 को पता है, अगर ये यहाँ पे जो 10 नेटवर्क है, अगर R1 को इस नेटवर्क पे जाना है तो हमने क्या बताया भाई, इसको किसके थ्रू जाना पड़ेगा? R2 के इस इंटरफेस के थ्रू, ये जो सीरियल है इसी के थ्रू दिया था हमने स्टैटिक राउट। बट अगर हम फास्ट इथरनेट के थ्रू जाएंगे तो वो नहीं जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। आपको जहां भी समझना है प्लीज आस्क मी, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। मैं R1 पे आता हूं, मैं R1 से पिंग करता हूं, पिंग 10 डॉट 1 डॉट सॉरी 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 पिंग जा रहा है अभी सक्सेसफुली। अब मैंने क्या किया भाई, इंटरफेस जो मेरा S0/0 था उसको मैंने बंद कर दिया, बट मेरी कनेक्टिविटी तो है ना दूसरी साइड पे फास्ट, मेरे पास एक और लिंक है, उससे मेरी कनेक्टिविटी है या नहीं है? देखते हैं उस कनेक्टिविटी के बेस पे क्या मैं जो लिंक, जो मेरा लूप बैक है उस तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। ये नहीं जा रहा है और ये नहीं जाएगा। उसका रीजन ये है कि हमने राउटरों को बताया है कि भाई ये इंटरफेस जो सीरियल इंटरफेस है आप उसके थ्रू जाओगे, बट वो इंटरफेस ही ठप है, वो इंटरफेस मैंने क्या दिया है, क्लोज कर दिया है, तो अब ये नहीं जाएगा। अब या तो मैं अपने सीरियल इंटरफेस को अप करूं या फिर मैं फास्ट जो हमारा दूसरा इंटरफेस है उसको भी स्टैटिक राउट देना पड़ेगा मेरे को, ताकि मैं अगर मेरा एक नेटवर्क या फिर एक लिंक डाउन हो जाए तो दूसरा लिंक मैं यूज कर सकूं। तो मैं इस पे एक स्टैटिक राउट डाल देता हूं। कमांड सभी को याद रहनी चाहिए, सो IP राउट 10 डॉट नेटवर्क 0.0.0। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप पूरा नेटवर्क दो, चाहे आप इसको डिफॉल्ट दे दो, चाहे आप इसको सबनेटेड दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 तक वो रीचेबिलिटी हो जाएगी उसकी, इतने पे भी। तो मैं इसका आईडी देता हूँ 10.0.0. क्या था मेरा फास्ट इंटरनेट दूसरी साइड पे 2। भाई देखो अब अभी मैं दोबारा से शट डाउन करता हूँ इंटरफेस F0/0। अभी ये शट डाउन है, जब पहले शट डाउन था तो हमारा R1 से पिंग गया था, नहीं गया था, अभी गया। अभी आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे पहले इस पॉइंट पे एक पैकेट ड्रॉप हुआ, एक डॉट आया। अब वो डॉट क्यों आया कोई मेरे को बताएगा? कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये कोई बताना होगा। ये डॉट इसलिए आया क्योंकि जो इथरनेट होते हैं हमारे, जो इथरनेट लिंक होते हैं, क्योंकि फास्ट कनेक्शन, फास्ट जो हमारा फास्ट इथरनेट ये यूज कहाँ पे करते हैं, जो हमारा लैन होता है। लैन में होता क्या है, राउटर है, राउटर कनेक्टेड होता है किसी स्विच से, स्विच के पास होस्ट जुड़े होते हैं।
यहाँ से सर वो 90 पर क्या CST पे थी इसके नीचे सर येलो वाले भाई अब हुआ क्या, मेरे R1 ने R2 को पिंग किया, R2 को पिंग किया, R2 के पास ये जो नेटवर्क था 10.9.2 वो भाई पहले स्विच से कनेक्टेड होगा, किसी स्विच के पास होस्ट होंगे, इसके पास काफी सारे होस्ट हैं। और स्विच क्या करता है, मैंने आपको स्विच का फंक्शन बताया, तो स्विच क्या करता है, किसी को याद है स्विच करता क्या था भाई? मैक एड्रेस स्टोर करता था हर एक का। तो अब क्या होगा, जब ये R2 के पास जब पैकेट आएगा तो यहाँ पे R2 इससे पूछेगा भाई ये जो है ये बंदा कौन है, ये आर्क करेगा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आर्क करेगा कि भाई ये बंदा कौन है, इस बंदे का मैक एड्रेस फाइंड करो और उस तक ये राउट हो जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, वो आर्क करेगा और जो भी बंदा होगा, यहाँ पे जो भी बंदा होगा उसको वो पैकेट डिलीवर हो जाएगा। जब पहली बार होगा तभी ये याद करेगा, दूसरी बार याद नहीं करेगा। आपने देखा पहली बार मैंने किया तभी वो डॉट आया, दूसरी बार डॉट नहीं आया, क्योंकि दूसरी बार में क्या हुआ, ये मैक एड्रेस लर्न कर लिया गया उस होस्ट का। तो ये बात अभी आपको आगे भी सुनने को बार मिलेगा, भाई ये आर्क कर रहा है, आर्क कर रहा है। तो आर्क कर रहे का मतलब है कि वो मैक एड्रेस, उस होस्ट का मैक एड्रेस फाइंड कर रहा है, क्योंकि मैक एड्रेस अटैच बाइंडिंग जरूरी है, वो भी अभी आपको दिखा भी देता हूँ। डॉट इसलिए आ रही है, पहली डॉट इसलिए आ रही है क्योंकि वो आर्क कर रहा है मैक एड्रेस के लिए, क्योंकि हमें तो होस्ट के पास डिलीवर कराना है, होस्ट के पास जो मैक एड्रेस है उस पर डिलीवर करना है, क्योंकि भाई नेटवर्क तो 10 है, 10 में .3 कौन है, .3 का मैक एड्रेस चाहिए होगा, तो उसके बाद वो डिलीवर करेगा। नंबर ऑफ डॉट रिप्रेजेंट करेगा कितना कनेक्शन हो रहा है, एक ही डॉट आएगा आपको सर आगे आगे अगर पहला नेटवर्क आगे भी है, मतलब अगर और भी जाता है तो और जाता है तो उसका रीजन फिर कुछ और है। वैसे आपके लिए एक ही डॉट आता है सर। कहाँ से मल R1 पे तो अभी आप लोगों ने देखा कि इसमें अब ये कोई आर्क नहीं कर रहा है। अगर हम देखते हैं शो आर्क, अगर हम शो आर्क करते हैं तो देखो ये मैक एड्रेस जो है इंटरफेस इसके पास बाइंड हो जाते हैं। किस इंटरफेस से गए थे हम, 02 से गए थे, इसका मैक एड्रेस इसने आर्क किया और ये आ गया इसके पास। अब मेरे को जो आपको चीज सिखानी है वो ये है कि पहले मेरे को दूसरी साइड से कनेक्टिविटी, अब इसमें शो आईपी राउट करके देखते हैं। अब आप एक चीज देख रहे हो, एक मिनट, वो इंटरफेस डाउन है। अब आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो है ये स्टैटिक राउट पे दूसरा राउट क्यों नहीं आ रहा है। एक मिनट, उधर से मेरे को स्टैटिक राउट देना पड़ेगा, मेरे को R2 पे भी एक स्टैटिक राउट देना पड़ेगा, तब मेरे को अपनी राउटिंग टेबल में दोनों तरफ दोनों रूट दिखेंगे। मैं इस पे जल्दी से एक राउट डाल देता हूँ, आईपी राउट 10 नेटवर्क के लिए मेरे को जाना है। नेक्स्ट हॉप क्या है इसका, 11.0.0. शो आईपी राउट। अब देखो
ये स्टैटिक राउट है, ये राउट है, इट इज रीचेबल वाया दिस एंड दिस। अब ये रीचेबल बोथ के थ्रू रीचेबल है, ठीक है। यानी कि अगर क्या होता है, अगर मैं पिंग करता हूं, मैंने पिंग किया 10.1.1.1 को, ठीक है, मैं रिपीट लगाता हूं 1000 टाइम। भाई मैंने पिंग स्टार्ट कर दिया और इसी बीच क्या हुआ, मेरा R1 पे कोई इंटरफेस डाउन चला जाता है। अब देखते हैं जल्दी से उस तरफ क्या हुआ है। भाई मेरा R1 पे जो सीरियल था वो डाउन हो गया। सारे पैकेज भेज दीजिए। इसे पिन कीजिए। नहीं, वो मेरे को जो आपको दिखाना है ना वैसे नहीं होगा। अब देखो इसने दिखा दिया, देखो इसने क्या दिखाया कि भाई इंटरफेस सीरियल डाउन, बट वो रुका, उसके बाद फिर चलने लग गया। इसका मतलब क्या है कि भाई जो दूसरा हमारे पास इंटरफेस था फास्ट इथरनेट वाला, अब उसने उस पर स्विच कर दिया, अब वो उसके थ्रू पैकेट भेज रहा है। सर वो जो पहले भेज रहा है वो उससे भेज रहा है सीरियल सीरियल वो मैं